किंतु कितने ही अपने हाथ से डाले हुए कतक फल के पड़ने मात्र से उत्पन्न जड़ और कादरता की विविधता से अपने पुरुषार्थ द्वारा उसी प्रकार केवल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक गायक बहुत तुरुप हो गया है, ऐसे आत्मा अनुभव करने वाले पुरुष, आत्मा और कर्म का विवेक न करने वाले, व्यवहार से विमोहित हृदय वाले तो उसे अर्थात आत्मा को जिसमें भावों की विश्वरूपता प्रकट है ऐसा अनुभव करते हैं। किंतु भूतार्थदर्शी अपनी बुद्धि से डाले हुए शुद्ध नय के अनुसार बोध होने मात्र से उत्पन्न आत्मा और कर्म के विवेक से अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक ज्ञायक भावत के कारण से जिसमें एक ज्ञायक भाव प्रकाशमान है ऐसा अनुभव करते हैं। यहाँ शुद्ध नय कतक फल के स्थान पर है, इसलिए शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं वे ही सम्यक अवलोकन करने सम्यक दृष्टि है। दूसरे जो अशुद्ध नय का सर्वथा आश्रय लेते हैं वे सम्यक दृष्टि नहीं है। इसलिए कर्मों से भिन्न आत्मा के देखने वालों को व्यवहार में अनुसरण करने योग्य नहीं है। हमारे काल से बहुत चल चुका है, इसमें अभी ज्यादा हमें कहना नहीं है। आज भावार्थ करके अपन पर आगे गाथा में चलते हैं। भावार्थ, यहाँ व्यवहार नय को अभूतार्थ और शुद्ध नय को भूतार्थ कहा है। जिसका विषय विद्यमान ना हो, असत्यार्थ हो, उसे अभूतार्थ कहते हैं। व्यवहार नय को अभूतार्थ कहने का आशय यह है कि शुद्ध नय का विषय अभेद एकाकार रूप नित्य द्रव्य है, उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता, इसलिए उसकी दृष्टि में भेद अविद्यमान असत्यार्थी समझना चाहिए। अब भेद का मतलब यहाँ क्या लगाना, जैसे ऊपर जो उदाहरण दिया उन्होंने वो कर्म का उदाहरण दिया है। यहाँ भेद का मतलब क्या लगाना, जैसे अपन बोले ना कि व्यवहार ने का विषय भेद है। अब भेद शब्द बोले तो आप बोले गुण भेद वाले भेद की बात कर रहे हैं, तो गुण भेद वाले भेद की बात नहीं कर रहे, जब चूंकि उदाहरण में उन्होंने कर्म सापेक्ष दिया इसलिए वही वाला भेद लगाना उसमें नहीं आई समझ में। मतलब वो ये बोलना चाह रहे यदि अपन बहुत सिंपल और व्यापक तरीके से इस गाथा के बारे में विचार करें है? हाँ, कर्म वाला उसमें ही भेद ऐसे लगा, नर नाक आदि पर्याय हैं, एक आदि सब सब। हाँ, तो भेद का मतलब हाँ, और यहाँ अगर व्यवहार अभूतार्थ के शुद्ध नय का विषय अभेद एक आकार उपलब्ध, और यहाँ व्यवहार में तो यहाँ बोल रहे व्यवहार में कौन से भेद दिखने की, गुण भेद वाले भेद की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब कर्म सापेक्ष जो अवस्था है वो भेद नहीं दिखती समझ में, क्योंकि अपन को तो जब गाथा भी और टीका भी अपने पास में तो अपन को उसी बुद्धि से अपन को आगे बढ़ना पड़ेगा समझ में। हम चलते हैं। हाँ, यहाँ व्यवहार नय को अभूतार्थ और शुद्ध नय को भूतार्थ कहा है। जिसका विषय विद्यमान ना हो उसे अभूतार्थ कहते हैं। ऐसा तो अभूतार्थ कल क्या अर्थ बताया था अभूतार्थ का, आ यानी नहीं, भूत यानी अर्थ, आ धन भूत धन अर्थ, इन दोनों का इन तीनों का मतलब एक शब्द क्या होता है, इसका मतलब अभूतार्थ। इस पूरे का इसके लिए अपन संधि विच्छेद करें। आ का मतलब क्या बताया था बोलो, नहीं, भूत यानी होना और अर्थ यानी वस्तु, वस्तु वैसी नहीं है, इसका मतलब क्या होता है अभूतार्थ। ये शब्द आया था। यहाँ व्यवहार नय को अभूतार्थ और शुद्ध नय को भूतार्थ कहा है। जिसका विषय विद्यमान ना हो उसे अभूतार्थ कहते हैं। हम आपसे पूछना चाह रहे इस पूरे प्रकरण में क्या व्यवहार नय का विषय विद्यमान नहीं है कि है? कोई आपसे पूछे, दृष्टांत वही वाला जो अपने पास में जो अपन अग्नि सापेक्ष जो बात करते, दूध का जो अग्नि सापेक्ष दृष्टांत अपन लेते हैं, क्या इसमें व्यवहार नय बताओ और निश्चय नय लगा के बताओ, इसमें दूध में क्या जो अभी गाथा की अपेक्षा चल रहा है उसमें व्यवहार नय से क्या है दूध और है ना और निश्चय नय से क्या है इसमें, बोलो शोभना। इस प्रकरण में इस 11वीं गाथा के प्रकरण में व्यवहार नय क्या और निश्चय नय क्या और उसका विषय क्या और उसको अभूतार्थ क्यों कहा गया? दृष्टांत तो यही चलेगा ना, प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव तुरूभूत, इसमें व्यवहार का विषय क्या है?
ये पूछे तो आप क्या उत्तर दो, उसमें हम पढ़े दे रहे हैं आपको 11वीं गाथा में। इसी प्रकार सिद्धांत में लगाना, नीचे की लाइन है 28 नंबर पेज पे। इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज ज्ञान भाव तुरोभूत है ना, ढक गया है, ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष आत्मा और कर्म का विवेक न करने वाले, आत्मा और कर्म का भेद न करने वाले, व्यवहार से विमोहित हृदय वाले, तो मतलब वो तो व्यवहार से विमोहित हृदय वाले तो उसको क्या समझते हैं, अग्नि ही समझते हैं। मतलब व्यवहार ना का विषय दूध नहीं है, बल्कि गर्म दूध है, गर्म दूध नहीं बोले दूध है, मतलब अग्नि ही है, क्योंकि उसके दिमाग में उसके पता ही नहीं है कि ये दो चीजें, उसके दिमाग में तो ये क्या है, यहाँ व्यवहार ना का मतलब दूध की 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे खोलता हुआ दूध है, वो यहाँ व्यवहार ना का विषय है। व्यवहारना का विषय क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे खोलता हुआ दूध व्यवहारना का विषय है। वो दूध अकेला निश्चय है, थोड़ा और परिमार्जित करो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे खोलता हुआ जो दूध की अवस्था है, इसके कारण जन्मान व्यक्ति इसको क्या मानता है, इसको अग्नि मानता है, इसको अग्नि, इसकी इससे निमित्त से इसकी ऐसी अवस्था व्यवहारना का विषय है। अवस्था क्या है, वो तो क्या मान रहा, अग्नि मान रहा है, ये क्या किसने का विषय है, व्यवहारने का। और निश्चय का विषय क्या है, केवल दूध है। अब हम इतना पूछना चाह रहे हैं, इधर निश्चय, इधर व्यवहारने का विषय क्या और निश्चय का विषय क्या है, तो कर्म सापेक्ष जो कर्मों के मिलने से जिसकी अवस्था बन रही है, हम वास्तव में आत्मा को कर्म सापेक्ष होने से मतलब राग द्वेष रूप नहीं मान रहे, बल्कि कर्मी रूप मान रहे। किसी भी कर्म के निमित्त से होने वाली जो अवस्था होती है, यदि हमने उन अवस्थाओं से उस द्रव्य को माना, अपने को अपनी सत्ता रूप से नहीं माना, इसका मतलब हमने उसको क्या मान लिया, उस द्रव्य रूप मान लिया। तो यहाँ व्यवहारना का विषय क्या है, कर्म सापेक्ष, कर्म के निमित्त से जो अवस्था बन, वो उसका वो व्यवहारना का विषय है, और निश्चय का विषय कर्म से रह जो आत्मा है वो उसका निश्चय का विषय है। तो इस गाथा में क्या बोला, व्यवहार ने सभी अभूतार्थ है, अभूतार्थ में सब प्रकार का जो भी हम कर्म सापेक्ष आत्मा कथन करें वो सब क्या कहलाएगा, वो सब अभूतार्थ असत्यार्थ है। क्यों असत्यार्थ है, मूल वस्तु का स्वरूप नहीं है। कौन सी वस्तु का, जो मूल आत्म द्रव्य उसका वो स्वरूप नहीं है, इसलिए उसको क्या बोला गया है, उसको अभूतार्थ। आया ने नहीं, भूत यानी होने यानी होना, और अर्थ यानी वस्तु, वस्तु वैसी नहीं है। ये हमने इतना बता दिया। इतना करने के बाद क्या करना अपन के लिए, एक नया शब्द, इसमें कौन सा 11वीं गाथा में, तो मैंने 5वीं 6वीं गाथा पढ़ लिया, इसमें क्या करना है, अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत करना। आविर्भूत करने का मतलब क्या होता है कि हमने उसको मुक्त करना भी अपन को आना चाहिए। कहां मुक्त करना, इधर तो हमने ऐसा हाथ बना दिया तो आपने ऐसा कर दिया, इधर क्या करेंगे, जब इधर पे कर्म के सापेक्ष आत्मा का स्वरूप आपको दिखाई देगा, देख लेंगे आप वर्तमान ज्ञान से, तो क्या करोगे, कभी अपने जीवन में उसको दृष्टि में उसको मुक्त करना, मतलब उपयोग को अंतर्मुख करके उसको मुक्त करना, ये कहलाएगा ये सम्यक दर्शन। क्योंकि वस्तु तो इतनी है, ये जो इसमें गर्माहट आई वो किसके निमित्त से आई है, वो तो अग्नि के निमित्त से आई है। तो व्यवहारना का विषय विद्यमान होने पर भी दूध की दृष्टि देखा जाए तो वो क्या है, अभूतार्थ। इतना ही अर्थ है इस गाथा का, ठीक है ना। हम इसको अब भावार्थ पढ़े दे रहे, इसमें से दिया है यहाँ व्यवहारने को अभूतार्थ और शुद्ध नय को भूतार्थ कहा है। अभी हम एक बात पूछना चाह रहे हैं, सम्यक दर्शन का ये विषय क्यों होना चाहिए, हम आपकी बात पूछना चाह रहे हैं। सम्यक दर्शन का विषय तो बहुत सारी बात है, ये विषय क्यों होना चाहिए, क्योंकि क्यों होना चाहिए, मतलब ऐसे सम्यक दर्शन तो बहुत सारे विषय हैं, बोलो अमित जी, सम्यक दर्शन का विषय क्यों होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाह रहे हैं आप, अपने दिमाग सोचो, मतलब कोई जैसे देव साधु का संधान है आपने कर लिया, ये भी सम्यक का विषय है, तत्वार्थों का संधान ये भी हो सकता है, ये सम्यक दर्शन का विषय क्यों होना चाहिए, क्योंकि मोक्ष किसका होता है, आत्मा का होता है, और आत्मा का मूल तत्व यदि हम पकड़ में नहीं है तो हम एक कदम भी आगे क्या बढ़ेंगे कैसे। हम पूछना, आप ये बोला सम्यक की बहुत परिभाषा, ये वाली परिभाषा क्यों जानना जरूरी है कि व्यवहार में सभी अभूतार्थ है, क्यों जानना जरूरी है। सम्यक का विषय आत्मा के, क्योंकि आत्मा का जो मूल तत्व है वो यदि हमें समझ में नहीं आएगा तो हम कैसे करेंगे। दूध में घी विद्यमान होने पर भी जब तक दूध में हमें घी दिखेगा नहीं, क्योंकि हमें तो घी चाहिए ना, तो घी नहीं दिखेगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। ऐसे इस कर्म सापेक्ष सारी अवस्थाओं के बीच में मूल तत्व, और हम तो बोलना चाह रहे दूध में घी का दिख जाना ये सम्यक थे। दूध में और क्या बोले, अपेक्षा क्या, हाँ
अभेद यानी, हाँ अभेद यानी वो जब तुम इसको छोड़ोगे, व्यवहार न के विषय को क्या करेंगे, गुण करेंगे, तभी क्या दिखेगा, शुद्ध न का विषय। अभी हम इतना बार बोलना चाहिए सम्यक का विषय क्यों होना चाहिए, सच्चा सज्जन अपने आत्मा, ये जो ये अवस्था ये किसके सापेक्ष चाहिए, ये कर्म के सापेक्ष चाहिए। दूध में गर्माहट अग्नि के सापेक्ष चाहिए, वो उसका मूल से, वो उसका मूल सत्ता भी नहीं है, स्वरूप भी नहीं है और हमेशा रहता भी नहीं है। ऐसे जीव में जो अवस्थाएं दिखाई दे रही है व्यवहार का विषय, वो कर्म के सापेक्ष है, इसलिए वो आत्मा का मूल स्वरूप नहीं है। मोक्ष आत्मा का होता है, इसलिए आत्मा का स्वरूप जानने के लिए उन्होंने क्या बोला, शुद्ध नय क्या है, भूतार्थ है। यहां व्यवहार नय को अभूतार्थ, शुद्ध नय को भूतार्थ कहा है। जिसका विषय विद्यमान ना हो असत्यार्थों से अभूतार्थ कहते हैं। व्यवहार नय को अभूतार्थ कहने का आशय यह है कि शुद्ध नय का विषय अभेद एकाकार नित्य द्रव्य। क्या बोलना चाह रहे, ये लाइन बहुत मार्मिक है। किसका विषय, शुद्ध नय का विषय क्या है, एक तो अभेद है। अभेद क्यों बोलना चाह रहे, क्योंकि कर्म के सापेक्ष में तरह तरह के भेद दिखाई देती है। कभी एक इंद्रिय दिखेगा, कभी दो इंद्रिय दिखेगा, कभी गुण स्थान वाला दिखेगा, कभी मरण स्थान वाला दिखेगा, समझ में है ना, कभी संस्थान वाला दिखेगा, कभी सेनन वाला दिखेगा। उसमें जीव तो एक ही है कि नहीं है, कितने तरीके से 148 कर्म की प्रकृतियां होती हैं, उन प्रकृतियों के सापेक्ष आत्मा अनेक प्रकार का दिखाई देता है। आत्मा अनेक प्रकार का दिखाई देता है, किस नय का विषय है, जो व्यवहार नय का विषय है। पूरा जीव कांड उसी से भरा पड़ा है, पूरा धबला उसी से भरा पड़ा है, पूरे सारे के सारे ग्रंथ 99% देश का भी है तो व्यवहार सापेक्ष कथन है। निश्चय नय का विषय कहीं कहीं मिलेगा, बिरला मिलेगा। तो सारे 14 गुण स्थान कैसे निर्मित हैं, वो कर्म सापेक्ष आत्मा की अवस्थाएं बताती। 14 मरणा क्या बताती, वो भी कर्म सापेक्ष। ये सब किस नय के विषय है, सब ये व्यवहार नय के विषय क्यों है, गुण स्थान मानना बताओ, कोई पूछे तो ये सारी अवस्थाएं किसकी है, कर्म के निमित्त से जो जीव की अवस्था होती है। इसलिए उन्होंने बोला कि इसमें इस शब्द क्या लिखा है, व्यवहार नय को अभूतार्थ कहने का आशय यह है कि शुद्ध नय का विषय अभेद एकाकार नित्य द्रव्य है। उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता, इसलिए उसकी दृष्टि में भेद अविद्यमान असत्यार्थी कहना चाहिए। हम आपसे पूछना चाह रहे, इसको विषय बनाने वाले को दिख रहा कि नहीं दिख रहा? अरे कैसे देख रहा, दिखेगा तो फिर वो तो फिर व्यवहार में भी देख लेगा, नहीं दिखता ना, यही तो लिखा है, कहां दिख रहा। हम आपसे पूछना चाह रहे, जैसे आप मेरा चेहरा देख रहे, चेहरा देख रहे तो हम क्या पहने, कहां देख रहे हैं, हम पहने हैं लेकिन आप देख नहीं, देखोगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो किस नय का विषय नहीं रहेगा, वो शुद्ध नय का विषय नहीं रहेगा। यही तो बोलना चाह रहे हैं क्या, जब हम इसको देखते हैं तो हमें दिखता नहीं है, और बहुत बहुत करती है, अपन को देखने की आदत है। अपना बच्चा यदि रो रहा हो और अपन को उसको तो बोलते राजा बेटा रहे, उस समय उसकी गलतियों को अपन गौर करते हैं, है नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है तुरंत उसको बोलेंगे राजा बेटा तुम्हें कुछ नहीं हुआ, कुछ भी अपन कह के पुचकार लेंगे, उसकी गलतियां नहीं दिख रही लेकिन उसको क्या बोल रहे हैं। ये ऐसे ही ये शुद्ध नय के विषय को जानना का जरूर इसमें बोलना। व्यवहार नय का विषय है कि नहीं है, यदि नहीं मानेंगे ना तो कौन सा मत आ जाएगा, बोलो, वो आ जाएगा एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, क्या देंगे, वो ये मानते नहीं। इसको क्या मानते, वो माया मानते, होने पर भी एक ब्रह्मा के अलावा सब माया है। इसी में जगह जगह आएगा समय सार में, ये कौन सा मत हो जाएगा, इसलिए आचार्य में जगह कौन सा मत हो जाएगा, व्यवहार नय के विषय को नहीं, व्यवहार नय के विषय को सर्वथा अभूतार्थ मानने वालों कौन सा मत आ जाएगा, विज्ञान अद्वैतवादी का मत आ जाएगा। उसकी सत्ता स्वीकार करने के बाद में फिर उससे भेद विज्ञान करके आत्मा की तरफ जाएंगे तो तुम्हारा सम्यक, वो तुम्हारा नय सम्यक नय कहलाएगा, उसके मिथ्या नय कहलाएगा। उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसकी दृष्टि में भेद अविद्यमान असत्यार्थी कहना चाहिए। ऐसा ना समझना चाहिए कि भेद रूप यानी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, गुण स्थान, जीव स्थान, मरण स्थान, संयम लब्धि से कोई आत्मा है ही नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। क्या बोलना चाह रहे, ये सब नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है। क्या बात कह रहे, ऐसा ना समझना चाहिए कि भेद रूप कोई वस्तु ही नहीं है। यदि ऐसा माना जाएगा तो वेदांत मत वाले भेद रूप अनित्य को देखकर अवस्तु और माया कहते, किसको देख के, शरीर को देख के क्या कहते, शरीर क्या है, माया है, घर क्या है, माया है, राग देश क्या है, माया। कौन कहता है ये बात, वेदांत मत वाले कहते, कुछ है ही नहीं है सत्य। जैसे ऐसा ना समझना चाहिए कि भेद रूप कोई वस्तु ही नहीं है। यदि ऐसा माना जाएगा तो जैसे वेदांत मत वाले भेद रूप अनित्य को देखकर अवस्तु माया स्वरूप कहते हैं,
और किसको कहते? सर्वव्यापक एक अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्म को वस्तु कहते हैं। वैसा सिद्ध होगा उससे सर्वथा एकांत सुनने के पक्ष में मिथ्या दृष्टि का प्रसंग आएगा। इसलिए क्या कहना चाह रहे? यह समझना चाहिए कि जिनवाणी स्यादवाद रूप है, वह प्रयोजन बस मुख्य गुण करके कहती है। वो क्या कह रहा है? व्यवहार में भी हम चाहे हम नए को मुख्य गुण करके कहेगी। कभी जब हम करणानी पढ़ने जाएंगे तो कौन से नय कहेगी? वो व्यवहार नय को मुख्य करके कहेगी। ये 2 इंद्रिय वाला, 3 इंद्रिय वाला, मनुष्य, स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक वेदी है, स्त्री वेदी है, कुछ भी कहेगी। लेस्या वाला है, वारणा स्थान वाला है, संयम स्थान वाला है, लब्धि स्थान वाला है, सब कहेगी। ये किस नय का विषय है? यदि हम नयों को नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा? आप बोले एकांत वेदांत मत का प्रसंग आ जाएगा, और अनादिकाल से वही चल रहा है। कहीं ना कहीं से हम एकांत मत में चले जाते हैं यदि नयों का सम्यक ज्ञान नहीं हुआ तो। लेकिन ये प्रकरण क्या का चल रहा है, अभी इसका और आने वाली है। अभी ये भी कहेंगे, अब हम खुद ही इसमें से पढ़ के सुना रहे हैं, फिर आप बोलोगे निश्चय नय को मुख्य करना क्यों जरूरी है इस प्रकरण में? तो ये बोल सकता हमें दोनों नयों को समान रूप से बताते रहो। अब इसकी बात आगे कह रहे हैं, ये समझ में आ रही? इसलिए ये माया कौन कहता है इन चीजों को? ये क्या है? ये तुम्हारे हिसाब से ये क्या है? और वो कहते हैं माया है, ये कुछ नहीं है, केवल एक अद्वैत ब्रह्म ही सही है। ये जो ये कपड़ा है ये माया है, कुछ नहीं है। चीज इस नाम की कोई चीजें नहीं होती। कौन कहते हैं? वेदांत मत वाले, जो ब्रह्म कुमारी वाले ना, ये इन लोगों की बात कर रहे हैं, जो अद्वैत ब्रह्म वाले हैं, जो ब्रह्म कुमारियां घूमती रहती हैं, पहनेंगे कपड़े, सब करेंगे, कहेंगे तो माया है, कोई चीज नहीं, ब्रह्मा ही सत्य है। बस चलो जाओ उनकी बात पूछ लो, उनके 2-4 दिन सवेरे अटेंड कर लो। बोले एक ब्रह्म, अपन सब ब्रह्मा की अंश है, ये सब माया है, इसके अलावा है उनकी नहीं, उनकी माया नहीं। अरे माया मतलब उस नाम को सत्तात्मक द्रव्य नहीं मानते ना आप, हमारी बात नहीं। उनकी माया नहीं बोले, ब्रह्म की कोई माया नहीं बोलेंगे, ये तो नहीं बोलेंगे। ये तो वो वाले हैं, जैसे कृष्ण की माया है, वो लोग तो ये कृष्ण वाले बोल रहे हैं। ये माया का मतलब ये है ही नहीं है, ये नहीं ऐसा बोलती। जैसे दर्पण में यदि कोई ये माइक देख रहा है, ये माया है ना, ये मतलब इसकी सत्ता तो है, इसमें माइक की सत्ता इसमें नहीं है ना। बस ऐसा ही है, जितना अपन को देख रहा है कोई चीज नहीं है, ये सब माया है। बस ऐसा कौन मानने वाले? अभी आगे कहेंगे, वो अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क कर खड़ेंगे। हमें जब हम आत्मा का अनुभव करें तो हम ये दिखते नहीं है, तो बोले हम तो पहले इसको माया कह दे, तुमने इसको छोड़ किया तो अंतर क्या बड़ा? हमारी बात मान लो ना, तो अपन कह रहेंगे हम उनकी सत्ता स्वीकार करके फिर आत्मा के पास आते, इसलिए हमारा अनुभव सही है, तुम्हारा गलत है। वो क्या बोलेंगे? हम भी अद्वैत का अनुभव कर रहे, तुम भी अद्वैत का अनुभव कर रहे, तो तुम्हारा और हमें अंतर, हम तुम्हारे हम जमीन आसमान। हम इसको माया नहीं कहते, हम इसकी सत्ता स्वीकार करते, फिर आत्मा के अनुभव काल में उसको अद्वैत कहते। अभी आने वाली हो विज्ञान अद्वैतवादी का मत, आपको समझ में नहीं आ रही? ऐसे अनंत काल बीत गया, अपने को वस्तु स्वरूप नहीं समझने से। इसलिए इतना क्यों, मतलब जो बात गाथा में कही है उसको टीका में संभाला, टीका में जब पड़ गई तो है ना, इस भावार्थ में संभाला है। ये अपने ऊपर बड़ा उपकार है सब कही करके। तो ऐसा नहीं समझना कि हमने व्यवहार को अभूतार्थ का उसका विषय विद्यमान नहीं है, समझ, ऐसा नहीं अर्थ लगाना। हाँ, तो वहां लिखा है प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से। अब दिक्कत क्यों कह रहे कि इस समय सार में इसकी इतनी महिमा क्यों गा रहा है? तो भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से। हम अपने आप को शरीर ही तो मान रहे, कर्म वाला तो मान रहे, राजी रसी तो मान रहे। क्या बोलना चाह रहे? जिनवाणी में क्या लिखा है? प्राणियों को, प्राणी यानी अपन सबको, भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से है। इसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते हैं। कौन से पूछे आज का प्रश्न? जब अपन इस पर्याय में आए थे तो क्या परिचय कराया गया था? बोलो, क्या बचपन से अपना परिचय कराया? जी, मैं आत्म अरूप उद्गल खंड मिलके भयो, फिर तुम अपन आए, फिर क्या बोला? ये तुम्हारी मामी है, ये तुम्हारी मौसी है, ये तुम्हारी चाची है, ये तुम्हारे चाचा जी है, ये तुम शरीर हो, तुम लड़के हो, तुम्हारी जो बहन है, ये इसका क्या है? इसका क्या बोलना करे? इसका क्या है? उपदेश। ये कौन है? क्या लिखा है? एक तो हम पहले ही अपने आप को क्या मान रहे? शरीर। फिर क्या करी? उसका उपदेश भी इसी प्रकार दी। कोई ने तुम्हें आज तक बोला तुम आत्मा हो, बोला। अब पढ़ो कुंद आचार्य की माँ की वो शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तुम शुद्धो बुद्धो, कुंद आचार्य की माँ सुनाती थी उनके लिए। कोई कहता है तुमसे गोरे हैं, काले हैं, पूरा जीवन तरह तरह कॉस्मेटिक्स और उनको इकट्ठा करने में आजकल तो पता नहीं अंत रहित हो गया बिल्कुल। कोई गोरा नहीं होता, कुछ नहीं होने वाला कॉस्मेटिक से। वो आए थे, वो अपने कौन आए थे एक बार यही इस मंदिर के ऊपर,
राजीव दीक्षित आए तो बोले 6 महीने तक हमने भैंस को है ना वो फेयर एंड लवली लगाई 6 महीने तक। कितने दिन तक? 6 महीने तक भैंस को फेयर एंड लवली लगाई, फिर भी हम गोरी नहीं। पता नहीं क्यों लोग क्रीम लगाते, मैं आज तक समझ में नहीं है। करो मतलब अपनी मान्यता पर करते रहते, क्योंकि हमने अपने आप को शरीर माना है ना। जब शरीर माना तो उसके लिए फिर जो होगा सो करेंगे। आप कितनी कितनी क्रीम है, कितना वो कर लो, उससे गोरे काले थोड़ी होते। वो तो अपने थोड़ा सा अपने को शंका हो जाती, थोड़ा पाउडर वाउडर पूतने से। हम बताना क्या चाह रहे हैं इसमें कि प्राणियों को भेद व्यवहार का पक्ष, तो कौन से भेद की बात कर, गुण भेद वाले भेद की बात नहीं कर रहे हैं। कर्म सापेक्ष जो हमें तरह तरह की अवस्था देख रहे हैं, उसका पक्ष तो कब से है? अनादिकाल से है। इसका उद्देश्य भी पा रहा है। कहीं भी एडवर्टाइजमेंट देखो तो सभी संबंधित हैं। बचपन में हुआ तो भी बिल्कुल, और का तो भी अपन को रिश्तेदारों ने, मम्मी पापा ने यही सिखाया, तुम हमारा बेटा हो, तुम ये हो। जो एक आध वो गीत चलता था, कौन सा गीत चलता था बच्चों को छोटे में क्या सुनाया जाता है? तो ये सूरज कहूं या चंदा, तो ये दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा, कुछ भी जो बोलना से वही। ये सब भेद रूप व्यवहार का पक्ष अनादिकाल से हमेशा से वही चल रहा है। कोई तुम्हें कौन कहने वाला होगा? हम तो बोलना चाह रहे अपने में से किसकी माँ ने अपन को सिखाया कि तुम शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी? कौन ने सिखाया? केवल कुंदमुंद आचार्य की माँ का सुना अपन ने। कौन ने सिखाया अपन को बचपन से? बता। रिश्तेदारों का परिचय कराने के अलावा, घर का परिचय कराने के अलावा किसने ये काम किया कि तुम्हें ना, क्या बोलना चाह रहे, उस पक्ष का तुड़ाना बचपन से? आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानो कि आपको जिनवाणी ऐसी मिल गई कि तुम्हें यह स्वीकार करवा रहा कि तुम ये नहीं हो बेटा। अपन को तो बचपन में थोड़ा सीख गए तो अपने थोड़ा ही चलने लगी। कौन सी? अरे वो नहीं हो, तुझे बेटा कहूं कि बीरा, तू तो है जाननहारा। अब एक तरफ तुम्हें ना ये वाली लोरी रखो। कौन सी वाली? कौन सी वाली? एक तरफ तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे सूरज कहूं या चंदा, और दूसरी तरफ क्या लिखो? बोलो, तुझे बेटा कहूं या बीरा। इनमें से कौन सी लोरी पसंद आई? तब तो जी बता दो। कब बेटा बताओ? जी सही है, जी आज जी सही है। तुझे क्या बोले? तुझे बेटा कहूं या बीरा। उसके आगे की लाइन बोलो, तू तो जाना नारा। कौन तुम्हें जाना नहारा कहने वाला? ये कि इसको कह के हमने कितने जन्मदिन अपने जिंदगी मना लिए। बोला होता दो चीजें आपके सामने ऑप्शन में रखी। ऐसी कौन सी माँ है जिनने अपने बेटे को ये वाला गीत तो सुनाया जन्मदिन पे, ये नहीं सुनाया होता? सुना दो। नहीं वो गुण की खान है, माता जी का है ना साहब। हाँ बोल। हाँ और ऐसे ही कुछ अंतर समझ में आना। मतलब ये बोलना चाह रहे एक शब्द क्या लिखा है कि भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से, और इसका उपदेश कहां से सुनने को मिला? इसका उपदेश बोलो कौन सी पाठशाला में चलाया जाता है? ये वाला बोलो, ये वाला। तो जो सूरज कहूं या चंदा, कौन सी पाठशाला पढ़ाई जाती है? बोलो है कहां से मरा? वेदांत के साथ ये मिल गया बिल्कुल। तो ये सूरज कहूं या चंदा, दीप कहूं या तारा, सुशील जी कौन सा नाम करेगा, कौन सा रोशन करेगा, पता ही नहीं कहां चले। और दूसरा वाला ये, इसकी एक आध दो लाइन और बोलो ना। तुझे भी परम सदा पिताजी तेरे, हम तो झूठे स्वार्थ के संयोगी साथी हैं सेरे, को ध्यान गायक एक नित्य सांझ सवेरे, वीर बनेगा महावीर बनेगा। अब हम किस लाइन के लिए हमने दोनों चीजें लिखी कंपेरिजन करने? एक तरफ लिखा है प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से है, ये भेद रूप व्यवहार का पक्ष अनादिकाल से। दूसरे उसके प्रतिपक्ष में लिखा इसका उद्देश्य भी, सुबह से उठ के आप किसी रिश्तेदार को फोन कर लो, यदि आपका वो
साधर्मी यदि वो तत्वज्ञानी नहीं, स्वाध्याय नहीं करते, कौन सी भाषा बोलेगा, कौन सी तुम चर्चा से क्या चर्चा करेगा? हमें तो ये बता दो, आज जाके फोन करो, 10 फोन करो, फिर बताना कौन सी चर्चा करेगा, और आपको क्या प्रेरणा मिलेगी? भेद रूप व्यवहार की चर्चा करेगा, अभेद की कोई चर्चा करने वाला ही नहीं है। अपने रोना रोएगा या कुछ करेगा, कमर दुख रही, क्या देख रही, घुटना दुख रहा, जो दुख रहा होते ऑपरेशन करा, जो ऑपरेशन करा, जो करा लो, यही चर्चा आजकल क्या रहेगी? जी रहेगा ही मुला, क्या करेगा? भेद रूप इसकी चर्चा करेगा ही। उसका उद्देश्य भी परस्पर उतना नहीं। तुम कितने चले गए थे यार, तुम नागपुर चले जाओ, आजकल नागपुर भेजने वाले, बंबई भेजने वाले, दिल्ली अहमदाबाद बहुत मिल जाएंगे तुम्हें जगह, तुमने कहां ऑपरेशन करा के बैठ रहे? ये सब काय का पक्ष है? इसमें लिखा ही है? इसमें लिखा है प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से, अरे अनादिकाल से ही है, और उसका उद्देश्य भी परस्पर में सब एक दूसरे को देंगे। बोलो अरे कहां चलेगा? बोलो अभी कोई सागर जाता होगा तो मना कर दे, तुम सागर में कहा पिट में चले गए, बताओ। भोपाल जाते, अच्छो भोपाल बाद जाएगा तो इंदौर जाओ, इंदौर में, इंदौर कहां ऑपरेशन करा के बैठेगा तुम? अहमदाबाद में डायरेक्ट कराओ के पास जाकर, कोई तुम्हें मुंबई भेज देगा। इसका पक्ष एक दूसरे को क्या करेंगे? वो लिखा परस्पर, तो परस्पर में करते हैं। दूसरा आखिर इतना ही नहीं है, और जिनवाणी में भी व्यवहार का उद्देश्य शुद्ध नय का हस्तावलंबन जानकर बहुत की। ये थोड़ी खतरनाक आइटम है बिल्कुल। और क्या होता, जिनवाणी में व्यवहार का अवलंबन भी क्या किया है? जिनवाणी में शुद्ध नय का अवलंबन जानकर इसका कथन भी क्या किया? व्यवहार का कथन बहुत किया है। सबसे पहले जब आप आओगे, निश्चय कथन कभी नहीं मिलेगा, सीधा व्यवहार कथन करेंगे सीधे। क्या नहीं, ऐसे नहीं होती, कोई सीधे सीधे नहीं आते। वो जो दवाई दी जाती है क्या बोले? हस्तावलंबन जान के उसका बहुत किया है। जैसे तुम आए, सबसे पहले क्या तुम अपने अत्यंत को लेकर मंदिर में तुमने ये शब्द बोला था कि तुम आत्मा हो? तुम्हें शुद्ध नय का विषय बता दो। पहले ये बाबू क्या बोला था? ये भगवान है, देखो इनके छत्र देखो, इनके चमर देखो, क्या का उपदेश किया था? बोलो। अब हम तो आप लोगों से पूछना चाह रहे, कितने लोगों ने अपने मकान के उद्घाटन में समय सार का पाठ करवाया? क्या का पाठ करवाया था? भक्तंबर क्या करवाया था? भैया तुम तो मुमुक्षु, तुमने क्यों करो? तुम्हें तो काय का पाठ करवाना चाहिए, शुद्ध आत्मा का पाठ करवाना चाहिए था। लेकिन समझ में करके बताओ कि आप जने कोई समय सार का आपकी बात मकान का उद्घाटन भी करे, संपित तुम समय सार का पाठ रखवाना, फिर देख कितनी आती नहीं समझ। अरे कुछ समझ में आई नहीं आई? तो कोई कितना बड़ा मुमुक्षु होगा, कोई पाठ काय का करवाएगा? और भक्तामृत में काले का बोले कौन से नय की चर्चा में? तो जब बता दो एक भी कथन यदि इसमें आया हो, एक भी कथन निश्चय न तो बता दो 48 का बोले बताओ, तो उसका कथन तो बिहार में सब काय का पाठ करवाते। अरे क्या कोई का हो ना, एक आध जनों का बचा हो तो बता दो। शादी होगी तो शुद्ध समय सार का पाठ करवाना, शुद्ध 11वीं गाथा का पाठ कौन करवाएगा? नहीं करवाती। तो क्या लिखा है? अरे बोलो ना, अरे क्या लिखा है? जिनवाणी में भी हम उसको गलत शब्द नहीं कर रहे, वो हस्तावलंबन है। आत्मा तक पहुंचने के लिए हमें पंच परमेष्टि के माध्यम से ही आना पड़ता है। हम ऐसा उसको ऐसा नहीं कथन कर रहे, बात का ही कर रहे। जिनवाणी में भी व्यवहार का उपदेश शुद्ध नय का हस्तावलंबन जानकर थोड़ा किया कि बहुत किया है? बहुत किया है, बहुत किया है। सबसे पहले आप आओगे, व्यवहार में का उपदेश सुनने को मिलेगा। किंतु अब कौन कह सकता, बोलो बता, जो थोड़ी कठिन बात है, हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, किंतु उसका फल संसारी है। अभी हम घर में ऐसे लोग प्रवचन लगाए थे, प्रवचन सुन रहे थे, उनका समय सागर महाराज जी की बात बोल रहे थे। कभी तुम लोग ऐसे पीस नहीं होती अपने जीवन में कि बोले अनंत काल सुनते सुनते होगा, बोले तुम्हें भी लगता हमें बिठा दिया, हमने तुम्हें सुना दिया, ऐसे अंदर में टीस नहीं लगती? कितना सुनोगे तुम? बिल्कुल। और क्या नहीं सुना हमने जिनवाणी के माध्यम से, फिर भी हमारा भाव का अंत क्यों नहीं आया? नहीं आई समझ में? ऐसी कौन सी बात थी जो हमारे जीवन में रह गई? उन्होंने आज फिर सिद्ध किया कि श्रद्धा और ज्ञान और चारित्र से भी सबसे बड़ा दर्शन है, सम्यक दर्शन होगा तुम्हारा, चाहे अनंत बार चारित्र धारण किया है। ये विचार कब कहीं आते तो अंदर में अपन को कचरुटते की बात तो सही है। और एक बात और उन्होंने कही थी, तत्वों का द्रव्यों का श्रद्धांजलि वगैरह सम्यक होता ही नहीं है। अब बोलो, ये बात हम इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि आपको प्रमाणता के तौर पे बात बोल रहे हैं कि ये लिखा तत्वों और द्रव्यों के श्रद्धांजलि के बगैर सम्यक का विषय होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, आगे कदम आगे नहीं बढ़ सकते। हम क्या बोलना चाह रहे हैं? किंतु उसका फल पहले आओ तो किसका श्रद्धान कराया जाएगा? कौन से? ये बताओ,
80 नंबर की गाथा में प्रवचन सार में बाद में लिखी है। सबसे पहले आपको तो भगवान का कौन सा स्वरूप बताया जाएगा, आप पढ़ो अभी बिल्कुल का, तो सत इंद्र नमत कर शीशधर परमोदर शरीर अच प्राति आ रही है। कौन सा स्वरूप है जो व्यवहारने का निश्चय का, बोलो व्यवहारने का स्वरूप है। सबसे पहले श्रद्धा कार्य कराई गई, सुशील जी समझ गई। विधान कौन सा करते हैं, व्यवहारने का निश्चय का, व्यवहारने का निश्चय ना, कोई विधान थोड़ी होता है। उसका जन्माणी में जगह जगह फल मिलेगा, उसी का मिलेगा मेरे को। इसलिए तो मैं सबसे बड़ा उदाहरण दिया, हर कदम पे आपको अब ये कर लो, अभिषेक कर लो, व्यवहारने का विषय निश्चय का विषय बोलो, बोलो आप बताओ। मंगलाष्टक निश्चय का विषय है, व्यवहारने का विषय, जो वो विनय पाठ निश्चय का विषय है, व्यवहारने का विषय बोलो, पूजा निश्चय का विषय है, व्यवहारने का विषय, जगह जगह आपको उस फल। और यदि आपको समझना है किंतु उसका फल संसारी है, इस लाइन के लिए हम अब कल से आपको कुछ दिनों के लिए हम आपको प्रवचन सार की चीज पढ़ाएंगे, 69 नंबर की गाथा से लेके 79 नंबर तक। बहुत किसको बताने के लिए, किसको सिद्ध करने के लिए, कल से प्रवचन सार रख लेना। यदि यहां नहीं हो तो वहां होंगे तो शुभ न तुम्हारी ड्यूटी है कि यहाँ पर्याप्त प्रतियां मिल जाए। शाम को चल रहा, अच्छा तो कोई बात नहीं, चलो हम पे किसको सिद्ध करने के लिए, अरे किसको सिद्ध करने के लिए, इसमें यह है कि जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश शुद्ध नय का स्थापना जानकर बहुत किया है, किंतु उसका फल संसारी, इसको सिद्ध करने के लिए एकांत व्यवहार नय का अवलंबन की बात कर रहे हैं। क्योंकि उसी व्यवहार की अभी चरण उसे अंगीकार करने की प्रेरणा कर रहे हैं, नहीं है तुम दुखों से मुक्त होने चाहे तो क्या करो, वो अभी मना अभी कर रहे हैं। लेकिन अब ये कौन सी बात की हमें तो करना है, किंतु उसका फल संसार है कि संसारी है। इसके लिए आप प्रवचन सार का 69 उससे लेके 79 नंबर तक उसमें क्यों लिखा है बिल्कुल कि उसका फल संसारी। आज पूरा पढ़े धीरे, कल से रखेंगे, जितनी प्रतियां मिल जाए उसके अपन क्या सिद्ध करने के लिए विक्की, किसका फल, जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश शुद्ध नय का अवलंबन जानकर बहुत किया है, किंतु उसका फल संसारी है। और लिखो, शुद्ध नय का पक्ष तो कभी आया नहीं, आया नहीं यानी कभी आया नहीं, पक्ष किसका बना रहा, उसका उपदेश भी। अब कितनी जगह आप बताओ, कितने ग्रंथों में निश्चय का उपदेश मिलेगा, उसका उपदेश विरल है, वह कहीं कहीं पाया जाता है। इसलिए उपकारी श्री गुरु ने, समझ में ना, उपकारी श्री गुरु ने शुद्ध नय के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर, अब ये सभा ऐसी है कि इसमें रोज रोज स्पष्टीकरण नहीं देना पड़े कि व्यवहार में भी साधन, रोज रोज अभी हम कहेंगे जैसा लगेगा पर आपको जी कहना पड़ेगा उसका साधन है, रोज हमें प्रवचन सार का कौन सी का वो बताना पड़े, दुखों से परे तो समाज को रोज रोज उसको नहीं, जो बात चल रही है उसको आप दिमाग लगा दिया करो। हमें भी उसका निषेध कर रहा है तो किसी अपेक्षा से निषेध कर रहा है, हमारे दिमाग में सब है, हमें पता है, रोज रोज हम अपना स्पष्टीकरण दे, हमें जरूरत नहीं है इस बात को, समझ में ना। उसका उपदेश क्या बोलना चाह रहे, इसलिए उपकारी श्री गुरु ने शुद्ध नय के गण का फल मोक्ष जानकर उसका उपदेश प्रधानता से दिया है। क्या प्रधानता से दिया है बोलो, शुद्ध नय भूतार्थ है, सत्यार्थ है, उसका आश्रय रहने से सम्यक दृष्टि हो सकता है। इसे जाने बिना जीव जब तक व्यवहार में मग्न है तब तक आत्मा का श्रद्धान, ज्ञान श्रद्धान निश्चय सम्यक नहीं हो सकता, ऐसा आशा समझना चाहिए। समझ में कोई आई कोई बात, प्रीति समझ में, तुम लोग नया है, हम लोग तो वर्षों से इस चीज को पढ़ रहे हैं, इसलिए जो लिखा है उसको दिमाग में रखना है। कोई तो दिक्कत है इसमें, क्या बोला है, क्यों दिया उसका उपदेश पूछना चाह रहे हैं। अभी जो अपन ने पीछे का पैराग्राफ पढ़ा, क्या कि उसका फल, किसका फल संसार है, नहीं, जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश शुद्ध नय का अवलंबन जानकर बहुत की, तुम्हें अभी शाम को जो पढ़ा है ना, जो तुम बताओगे 69 से 79, उसका फल संसार क्यों लिखा है। हम आज ही उसकी शुरुआत करते हैं। जिनके पास प्रतियां थोड़ा सा कोई 10 मिनट अपने पास में है, प्रवचन सार उठाना, कल से जितनी मिल जाए तो आप उठा देना। किस किस बात के लिए शोभना, किस बात के लिए, किसका फल संसार है, हाँ, नए लोगों को दे दो, जो लोग पुराने पढ़े उनको मत देना। हम यहां से क्योंकि हमारा मन हो रहा है कि उसको हम आज ही शुरू कर दें, 2 दिन, एक या 2 दिन हम उसको चलाएंगे। कितनी प्रतियां मिल जाती दे दो। पेज नंबर 123 है,
जिनने जिनकी कुंद आचार्य 11वें नंबर की गाथा है ना, उन्हीं की ये प्रवचन सार भी है। हो गए, मिल गए। 69 नंबर की गाथा है, देव जयसेन स्वामी की नहीं देना, संकुत को जो दिवस है जयसेन स्वामी की है मेरे ख्याल से, वही है। मोटे लक्ष्य मोटे उसमें जयसेन स्वामी की पतले, हाँ ठीक है। 69 नंबर की गाथा में मिल गया, आपने त्याग कर दिया ठीक है, मिल गया, प्रीति तुम्हें मिल गया। देखो 69 नंबर की गाथा, देव गुरु यति की पूजा में, दान में एवं सुशीलों में और उपवास आदि में लीन आत्मा शोक योगात्मक आत्मा। मिल गया कि नहीं मिला? टीका, जब ये आत्मा मिला नहीं मिला, संत नहीं मिला। 69, जब ये आत्मा दुख की साधन भूत ऐसी दोष रूप इंद्रिय विषय की अनुराग रूप अशोक भूमिका का उल्लंघन करके देव गुरु यति की पूजा, दान, सील और उपवास आदि के प्रीति स्वरूप धर्मानुराग को अंगीकार करता है, तब वह इंद्रिय सुख की साधन जो सोपयोग की भूमिका में आरूढ़ कहलाता है। क्या 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 समझ में आया? इसमें दो उपयोग कहे गए, कौन कौन से? सोपयोग का लक्षण बताओ, असोपयोग का लक्षण बताओ, तुम बताओ। इसी में बोलो ना, इसी में, इसमें लिखा है देश का उसका असोपयोग का लक्षण बनाओ। देश और विषयानुराग जो काय का लक्षण है? जी असोपयोग। और सोपयोग का लक्षण? अरे धर्मानुराग, धर्मानुराग काय का लक्षण है? फिर से सुनो भैया, जे आपको बहुत महत्वपूर्ण है, फिर से हम यहां बता दे रहे। शब्द क्या लिखा है? ये पहले यही से आपकी सोपयोग का लक्षण क्या है, सोपयोग का लक्षण, असोपयोग का लक्षण क्या है? इसका लक्षण दिया है धर्मानुराग। धर्मानुराग और धर्म में क्या अंतर है? धर्मानुराग, असोपयोग का लक्षण क्या बताया उन्होंने? बोलो। विषयानुराग, विषयानुराग और क्या है? देश। ये हमेशा लक्षण से बात चलोगे तो आपको सोपयोग का लक्षण क्या? धर्मानुराग और धर्म में क्या अंतर है? धर्म की परिणति कभी कभी करते, धर्मानुराग निरंतर चलता है। सम्यक दृष्टि को या जिसको उसको धर्मानुराग निरंतर चलता है। आप मंदिर से चले गए लेकिन मंदिर से अनुराग आपका हमेशा चलेगा। ऐसे ही आप जिसको विषयों की रुचि है, मंदिर में आकर लेकिन विषयों का अनुराग हमेशा चलता है। इसलिए उन्होंने दो लक्षण बनाए, कौन कौन से? बोलो। सोपयोग का लक्षण धर्मानुराग, असोपयोग का लक्षण और देश का परिणाम। अब वो क्या करता है? असोपयोग की भूमिका को छोड़ के क्या सिद्ध कर रहा है? इसके लिए क्यों उठवाया मैं प्रवचन सर? नहीं, किंतु उसके जिसका लिखा उसमें लिखा है किंतु उसका फल तो संसारी है। किसका? किंतु व्यवहार में का पक्ष तो, किंतु फल तो संसारी। उसके लिए हमने वाला प्रकरण उठाया है। इसमें लिखा है जब यह आत्मा दुख की साधन भूत ऐसी देश रूप और इंद्रिय विषयों की अनुराग रूप असोपयोग भूमिका का उल्लंघन करके देव गुरु यति की पूजा, अपन आए कि नहीं आए घर से? किसका उल्लंघन करके आए? बोलो। देश रूप परिणाम छोड़ के आए हैं। तो तुम्हें मिला नहीं क्या? तुम्हें तो 20 सालों का जो बड़ा तुम इतना, अरे तुम विकल्प नहीं करो, तुम सुनो। जब यह आत्मा दुख की साधन भूत ऐसी देश रूप इंद्रिय विषयों की अनुराग रूप असोपयोग भूमिका का उल्लंघन करके उसको छोड़ के, अभी उल्लंघन करके आया कि नहीं आया? मंदिर में उल्लंघन कर गया। किसकी? कहां है अपन? देव गुरु शास्त्र की पूजा करी क्या नहीं करी? यति की पूजा, दान देने का परिणाम आया कि नहीं आया? आया। सील आदि के सील यानी स्वभाव है, सील लगाना के बाहर में अपन पापों को छोड़ने का परिणाम आया कि नहीं आया? उपवास आदि के परिणाम आया कि नहीं आए? इसको हमने ऐसे ही अनुराग के प्रीति स्वरूप अंगीकार किया। कैसे किया? अरे लिखा है प्रीति स्वरूप धर्मानुराग को अंगीकार करता है, तब वह क्या कहलाता है? इंद्रिय सुख की साधन भूत सोपयोग भूमिका में आरूढ़ कहलाता है। इसमें भावार्थ, सर्व दोष रहित परमात्मा वह देव है। 18 दोषों से रहित परमात्मा क्या बोलते? देव बोलती है। भेदाभेद रत्नत्रय के स्वयं आराधक, तो उस आराधना के अर्थी अन्य भव जीवों को जिन दीक्षा देने वाले वे गुरु हैं। इंद्रिय जय करके शुद्धात्म स्वरूप में प्रथम प्राण में यति है। ऐसे देवगुरु यति की अथवा उनकी प्रतिमा की पूजा में, आहारादिक चतुर्वेद दान में, आचार अंगादि शास्त्र में कहेगा शील व्रतों में,
बहुत से तत्व प्रीति का होना में धर्मानुराग है। जो आत्मा देश रूप और विषयानुराग रूप असोपयोग को पार करके धर्मानुराग को अंगीकार करता है वह सोपयोगी। क्या बताया सारे समझ में? किसको किसको पार किया हमने? अरे अभी रिजल्ट बोलो। असोपयोग की भूमिका को पार करके क्या किया? अपन आए असोपयोग को छोड़ के आए कि नहीं आए? कहां आए? जिनमंद किस भूमिका में आए? सोपयोग। अब इंद्रिय सुख को सोपयोग के साध्य के रूप में अर्थात सोपयोग साधन है और उसका साधन इंद्रिय सुख ऐसा कहते हैं। साध्य सोपयोग युक्त आत्मा त्रियंच मनुष्य अथवा देव होकर उतने समय तक विविध प्रकार के इंद्रिय सुख प्राप्त करता है। टीका, यह आत्मा इंद्रिय सुख के साधनभूत सोपयोग की सामर्थ्य से उसके अधिष्ठानभूत त्रियंच मनुष्य और देवत्व की भूमिकाओं में से किसी एक भूमिका को प्राप्त करके जितने समय तक उसमें रहता है उतने समय तक वह अनेक प्रकार के इंद्रिय सुख को प्राप्त करता है। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं सोपयोग का फल कौन सी गति है? तुम बताओ कौन सी गति है? और त्रियंच गति बोलने में थोड़ा तुम्हें आपको पता हो? चलो बता दे रहे। आज बताते हैं 3 आयु प्रशस्त आयु है। कौन कौन सी आयु? जब प्रशस्त अप्रशस्त का करते हैं तो कौन कौन सी? देव मनुष्य, ये तीनों आयु क्या है? क्यों इनको प्रशस्त क्यों माना गया और नरक आयु को अप्रशस्त माना गया? क्यों? इसमें एक क्षण भी हम रहना नहीं चाहते। यहाँ त्रियंच में आने के बाद हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। गति में देखोगे तो नरक गति और त्रियंच गति, गति नामकरण की बात करोगे तो दोनों अशुभ है, अप्रशस्त है। कौन सी? और आयु में करेंगे तो त्रियंच आयु भी क्या है? प्रशस्त है। मतलब बोलना हम आपको चाह रहे असोपयोग की भूमिका को क्रॉस करके सोपयोग मतलब कौन सी गति प्राप्त करते हैं? इनमें से कोई एक को प्राप्त करती है। समझ में है ना क्या लिखा है? प्राप्त करता है। अब दिक्कत क्या है? इस प्रकार उतने समय तक रहता है, उतने समय अनेक प्रकार के इंद्रिय सुख प्राप्त करता है। कौन सी? यह आत्मा इंद्रिय सुख के साधनभूत सोपयोग की सामर्थ्य से उसकी अधिष्ठानभूत त्रियंच मनुष्य और देवत्व की भूमिका में से किसी एक भूमिका को प्राप्त करके उतने अपन लोग कौन से असोपयोग से बच के अपन असोपयोग के फल में आए कि सोपयोग के फल में आए? बोलो फल में आए हैं। किसी एक भूमिका को प्राप्त करके जितने समय तक उसमें रहता है उतने समय तक अनेक प्रकार का इंद्रिय सुख प्राप्त करता है। इस प्रकार इंद्रिय सुख की बात उठाकर अब इंद्रिय सुख को दुख पाने में डाल दी। क्या भैया क्यों दुख हो गया? अभी तो सुख बता दिया, अब दुख बता रहे। अगली गाथा ज्ञान देव के उपदेश से सिद्ध है कि देवों के भी स्वभाव से सुख नहीं है। देवी पंचेंद्रियमय देह की वेदना से पीड़ित होने से रम विषयों में रमती। इसका थोड़ा सा बता दे, कल करेंगे इसकी चर्चा। क्या है कि सोपयोग के फल में क्यों कौन सी गतियां मिली? देव में। इसमें इसके फल में कौन सी गति मिली? नरक। इसमें अपन को जो अपन ने भूमिका में अपन को क्या मिला? पीड़ा प्लस सामग्री। क्या मिली अपन को? पीड़ा प्लस सामग्री। इसके फल में क्या मिला? केवल पीड़ा मिलती। बोलो असोपयोग के फल में तो देवादिक प्रति जो देवादिक गतियां प्राप्त होती है उसमें क्या मिलता है? पीड़ा प्लस सामग्री। इनको क्या मिलता है? पीड़ा। लेकिन पीड़ा दोनों में कॉमन है। अभी आगे खुद कहेंगे आचार्य, जब दोनों में पीड़ा प्राप्त होती तो इससे हम इसको विशेष कैसे कह सकते अभी कहेंगे। बहुत मार्मिक चिंतन है, हम जल्दी जल्दी हो रहा है, लेकिन आपको इसको गहराई चिंतन में बहुत गहरा चिंतन है। क्या मिला आखिरी में? पहले पीड़ा प्राप्त होती फिर हमें सामग्री प्राप्त होती। ऐसा सुख चाहिए कि हमें उसकी चर्चा अपन कल से करेंगे। बात काय की कर रहा है? मूल प्रकरण क्या है? किंतु उसका फल संसार। इसके लिए अपन इसको थोड़ा प्रवचन सार का चैप्टर देख रहे, कल करेंगे इसकी चर्चा। ठीक है।